एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गोयान के शरीर में रहने वाली होंगजुआ गोयान के अपार्टमेंट में लौट आती है और वो अपने उसके कमरे में जाने लगती है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखती है कि उसके शरीर में रहने वाला गोयान उसके कमरे में मौजूद है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था और वो गुस्से से बोलता है कि तुम मेरे शरीर में क्लब में क्यों गई थी। होंगजुआ डर जाती है और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है और वो बोलती है कि मैंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बचा के रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। गोयान हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। आज तो तुम पेंटा ब्लैक की वजह से बच गए। अगर पेंटा ब्लैक नहीं होती तो तुम तो आज बहुत बड़ी मुसीबत में होते। होंगजुआ जो खुद ही पेंटा ब्लैक है वो भी गोयान की बातों में हामी भरती है। गोयान होंगजो को भी शुक्रिया कहती है उसके शरीर को सही सलामत रखने के लिए। तभी होंगजो पूछती है कि तुम खुद को प्रोडक्ट की तरह क्यों ट्रीट करते हो। तभी गोयान होंगजो की ओर स्माइल करते हुए कहता है कि मैं और बाकी आइडल्स एक प्रोडक्ट ही तो है। और वो होंगजो को यानी कि अपने शरीर की सर को सहलाते हुए होंगजो से कहता है वैसे तुम्हें आज बहुत कुछ झेलना पड़ा है ना। होंगजा कहती है कि क्या तुम हमेशा ही ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। आखिर तुम ये सब अकेले कैसे सहन कर लेते हो। तभी गोयान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं गोयान हूँ। तभी होंगजा कहती है कि थैंक यू गोयान हमेशा ब्लैक बॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी गोयान कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तभी होंगजा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो क्योंकि हमने बहुत बार एक दूसरे के साथ झगड़ा किया है पर मैं भी तो तुम्हारा बहुत बड़ी फैन हूँ। तभी गोयान यानी कि होंगजो के शरीर में रहने वाला गोयान शर्मा ज़्यादा रहता है और वो बोलता है कि तुम मेरे शरीर में रहकर ये सब मत बोलो। तभी कमरे के बाहर से लूनो आवाज़ देता है कि गोयान क्या अगर तुम सो गए अगर तुम नहीं सोए हो तो मैं अंदर आ रहा हूँ। लूनो का आवाज़ सुनकर गोयान और होंगजो दोनों ही घबरा जाते हैं और वो दोनों बेड में कंबल के नीचे छुप जाते हैं। कमरे के अंदर आकर लूनो सोचता है कि बेड में सिर्फ गोयान ही सो रहा है। लूनो कहता है कि क्या ये इतनी जल्दी सो गया है। शायद आज ये बहुत ज़्यादा थक गया है। चलो मैं उससे कल बात करूँगा। और वो जाने लगता है। तभी लूनो को गोयान की बेड से हलचल होने की आवाज़ सुनाई देता है और वो दोबारा गोयान की बेड की ओर जाने लगता है और उसका कंबल उठाने वाला होता ही है। तभी गोयान यानी कि गोयान के शरीर में रहने वाली होंगजुआ उसके शरीर में रहने वाली गोयान को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और लूनो से कहती है कि मैं सोने ही वाला था तुमने मुझे जगा दिया। लूनो नोटिस करता है कि गोयान के बेड से कुछ तो नीचे गिरा है और वो होंगजुआ यानी कि गोयान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बेड से कुछ गिरा है अभी अभी। होंगजुआ घबराते हुए कहती है कि ये तो मेरा पिलो है। गोयान यानी कि होंगजुआ लूनो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में क्यों आए और उसे रूम से बाहर लेकर जाती है। और यहाँ पे गोयान ये सोच रहा था कि लूनो कब से मेरे साथ इतना क्लोज हो गया। हम तो पहले एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। और दूसरी तरफ हमें लूनो और गोयान के शरीर में रहने वाली होंगजो को दिखाया जाता है जहाँ होंगजो सोचते है कि इसकी एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अब मेरे साथ झगड़ा करेगा और लूनो तो उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगता है। और गोयान यानी कि होंगजो से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो गोयान। ये सब बोलकर लूनो बोलता है कि पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बोल रहा हूँ। इसे सुनकर गोयान के चेहरे में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि तुमने भी तो मुझसे माफ़ी मांगी। तुम भी बहुत ज़्यादा कूल हो लूनो। इसे सुनकर लूनो गोयान यानी कि होंगजा से कहता है कि भाड़ में जा दो। ये बोलकर लूनो जाने लगता है और होंगजा कहती है कि ये मुझे भाड़ में जाने के लिए बोलकर खुद क्यों जा रहा है। लूनो से बात करने के बाद होंगजा गोयान के कमरे में वापस आ जाते हैं। रूम में एंटर करके होंगजा थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। तभी गोयान उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ग्रुप में किसी से भी बात नहीं करना है। तभी होंगजा थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर कहती है कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम हमेशा ही खुद को लोगों से दूर रखते हो। लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो, कुछ दोस्त बनाओ। तुमने कहा था ना कि तुमने कभी भी स्कूल में दोस्त नहीं बनाए, इसलिए मैं मेरा स्कूल लाइफ तुम्हें गिफ्ट करती हूँ। लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो। इसे सुनकर गोयान तो थोड़ा सा एक्साइटेड लग रहा था और उसके बाद होंगजा खिड़की की ओर इशारा करके गोयान से कहता है कि अब जाओ यहाँ से तुम। गोयान कहता है कि तुम मुझे खिड़की से जाने के लिए बोल रहे हो और वो बहस करने लगता है।
तभी होंगजा कहते हैं कि हम पकड़े तो नहीं जा सकते ना, तो यहाँ से निकलो तुम। और वो लात मार के गोयान को कमरे से बाहर निकाल देती है। उसके बाद सुबह में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासरूम जा रहे थे और गोयान कहता है कि होंगजा ने कहा था कि दोस्त बनाने के लिए, पर मुझे तो दोस्त बनाना आता ही नहीं है। सभी स्टूडेंट्स के-पॉप ग्रुप और आइडल्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तभी होंगजा के शहर में रहने वाला गोयान स्टाइल मारते हुए कहता है कि सभी के-पॉप ग्रुप और आइडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो सभी लोग सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं के-पॉप ग्रुप ब्लैक बॉयज़ की गोयान के बारे में, यानी कि मेरे बारे में।